अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और अम्बिया कराम की जमात में से सबसे अजीम और बाबरकत नबी थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हर हुक्म को तस्लीम करते, इंसानों में एहसास, मोहब्बत और ईमान की क़ुव्वत को पैदा करते। हम अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह ताला के असूल लोगों को बताया करते और समझाया करते कि उन पे कैसे ज़िंदगी में अमल करना है और कैसे चलना है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौत के 100 साल बाद फिर ज़िंदा किया ताकि लोग इस बात पर ईमान ले आएँ और यकीन कर लें कि मौत के बाद हर इंसान ने ज़िंदा होना है। जब बनी इसराइल कौम नाफरमान हो गई और अल्लाह के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब नाज़िल फरमाया बाबुल के बादशाह बख्त नसर की शक्ल में। वो बनी इसराइल के लोगों को चुन चुन के कत्ल करता और इसने यरूशलेम को तबाह व बर्बाद करके तौरात की एक भी जिल्द बाकी ना छोड़ी और 40,000 बनी इसराइल के आलिमों को कत्ल कर दिया और 4 लाख यहूदियों को कैद में डाल दिया, जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। बस फिर एक दिन मौज़ा हुआ और अल्लाह के प्यारे नबी इस कैद से आज़ाद हो गए और फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार यरूशलेम वापस आए। शहर की इतनी बुरी हालत और लोगों की कब्रें देखकर इनका दिल भर आया और वो रोने लगे और अल्लाह ताला से कहने लगे कि अल्लाह तो इस शहर को फिर से कैसे आबाद करेगा और इन लोगों को कैसे ज़िंदा करेगा। इतनी ही देर में इनकी नज़र फलों से भरे दरख्त पर पड़ी और इन्होंने फल तोड़कर खाना शुरू कर दिए और कुछ अंगूर तोड़े और इनका रस निकाल कर पी लिया और कुछ फल अपने पास तोड़ कर रख लिए। इन्होंने अपने गधे की रस्सी एक दरख्त से मजबूती से बांधी और एक दरख्त के साए के नीचे आराम करने लगे। इसी हालत में इनको नींद आ गई और अल्लाह ताला ने नींद की हालत में इनकी रूह कब्ज़ कर ली। इस वक्त इनकी उम्र 40 वर्ष थी। वक्त गुज़रता पे गुज़रता गया और यहाँ तक कि 70 वर्ष गुज़र गए और अल्लाह ताला ने इनको चरिंद परिंद, इंसान और जिन्नात की आंखों से रूपोश रखा। एक दिन एक बादशाह यरूशलेम की तरफ आया और इसको आबाद करने लगा। इसी चीज़ को देखकर वो बनी इसराइल के लोग जो बख्त नसर के हमले में इधर उधर हो गए थे वो यहाँ आके रहने शुरू हो गए और नए नए घर और नई नई इमारतें बनने लगी। दरख्त लगाए गए और बाग बनाए गए और ये शहर फिर से आबाद हो गया। मज़ीद जब 30 साल गुजर गए और ये शहर पहले से भी ज़्यादा अच्छी हालत में आबाद हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा किया और पूछा कि उज़ैर बताएं आप कितनी देर सोए रहे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जब आंख लगी थी तब सुबह का वक्त था और जब वो दोबारा उठे यानी जब वो 100 साल बाद दोबारा ज़िंदा हुए थे तो असर का वक्त था। अब जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की अपने गधे पर नज़र पड़ी तो उसकी हड्डियाँ ज़मीन पर बिखरी हुई पड़ी हुई थीं। तो गैब से एक आवाज़ आई कि नहीं उज़ैर, आप 100 साल तक सोए रहे, अल्लाह ताला ने आपको दोबारा 100 साल बाद ज़िंदा किया है। अब देखें मैं आपके गधे को किस तरह ज़िंदा करता हूँ। फिर देखते ही देखते गधे की हड्डियाँ हिलने शुरू हुई और फिर एक ढांचा बना और फिर गोश्त चढ़ा और वो गधा ज़िंदा हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो उज़ैर, तुम और तुम्हारा खाना बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ये सारा आलम देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बोलने लगे कि बेशक अल्लाह ताला सबसे बड़ी ज़ात है और हर चीज़ पर कादिर है और वो हर चीज़ कर सकती है। इसके बाद वो शहर का दौरा करने लगे और उस मकाम पर पहुंच गए जहां उनका घर वाक़ था। वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और इस बूढ़ी औरत ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बचपन में देखा हुआ था। आप नज़दीक आए और आपने पूछा इस बूढ़ी औरत से कि आप क्या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जानती हैं? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि जी हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं, वो तो 100 साल से लापता हैं। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जी मैं ही उज़ैर हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए सुला दिया था और उसके बाद अब दोबारा ज़िंदा किया है, लिहाजा मैं यहाँ वापस आया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे और उनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर अब वाकई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है तो आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरी बिनाई वापस आ जाए और मैं सेहतयाब हो जाऊँ। इनकी बात सुन के हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और इनकी बिनाई वापस आ गई और वो दोबारा सेहतयाब हो गई। अपनी बिनाई ठीक होते देखकर बूढ़ी कहने लगी कि मैं शहादत देती हूँ कि वाकई आप हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं, और इनको बनी इसराइल के मोहल्ले में ले गई। यहाँ इत्तफ़ाक़न लोग मजलिस में जमा थे और यहाँ पर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा और इनके पोते भी थे जो अब बूढ़े हो चुके थे। इस बुढ़िया ने सब लोगों को कहा कि यह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है, लेकिन कोई भी कुछ ना बोला और चुप रहा। इतने में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरे वालिद के कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था जो चाँद की तरह दिखता था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपना कुर्ता उतारा और यह मसा दिखा दिया कि वो मसा यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ लोगों ने तबसरा किया कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम
तौरात के हाफिज़ थे, तो आप हमें तौरात की कुछ आयात सुना दें। इस बात पर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इनको तौरात की कुछ आयात सुना दी, मगर इन लोगों को अब ये शुबा था कि ये आयात जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इनको सुनाई है ये सही है भी या नहीं, क्योंकि आपके दौर में कोई भी तौरात की जिल्द मौजूद ना थी जिससे साबित किया जाता कि जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने आयात सुनाई है वो सही हैं। इतनी ही देर में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि हमारे दादा ने हमें ये बताया था कि जब बख्त नसर हमें गिरफ़्तार कर रहा था तो इन्होंने तौरात की एक जिल्द एक जगह पर दफन कर दी थी। अगर आप हमें वो जगह बता दें तो उससे आपकी तस्दीक हो जाएगी कि आप सच्चे उज़ैर हैं या नहीं। इतने में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को वो जगह बता दी और इन लोगों ने वो जगह खोद कर वो जिल्द का टुकड़ा निकाल लिया और इससे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तस्दीक हो गई। ये सब मामला देखकर इन सब लोगों ने यक ज़ुबान होकर आपको हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम मान लिया और नाउज़ बिल्लाह आपको खुदा का बेटा कह दिया। उस वक्त से ये यहूदी लोग हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।